ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा परम पूज्य भावी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की मुनि दीक्षा कैसे, कहाँ और कब हुई, लीजिए सुनिए परम पूज्य आचार्य श्री के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से। जिनकी चर्या, जिनकी साधना विशिष्ट रूप से शुरू से ही विशेष रही, उन्हीं के बारे में और कुछ समझने का और सीखने का पुरुषार्थ उनसे करते हैं। ऐसी महान गुरुदेव ने जिनके लिए ऐसा महान पद देने का अपना भाव किया, वास्तव में वो इतने महान होंगे तभी गुरुजी ने इस तरीके का भाव किया। उनकी साधना को जब हम अलग अलग ढंग से देखते हैं तो जैसा गुरुजी अपने गुरु के कहने पर उसका आचरण किया करते थे, तो इन्हें वही गुरु परंपरा से जैसा इनके गुरु कहते थे ऐसा वो किया करते थे। देखो, गुरुजी अपने गुरु का तो उनके शिष्य उनके गुरु का। ऐसे पूज्य समय सागर जी महाराज, एक बार गुरुजी ने ऐसे ही शीतकालीन ग्रीष्मकालीन कैसी चर्या पहाड़ों पर रह के साधक किया करते थे, ऐसी चर्या का चर्चा का विषय क्लास में गुरुदेव ने निकाला। जब गुरुजी ने निकाला तो उस समय पूज्य सुधा सागर जी वगैरह सभी मुनि महाराज वहाँ पे थे, तो मन बनाया कि जब ऐसी साधना उस समय की जा सकती तो इस समय भी अपन कर सकते, तो अपन करते हैं। लेकिन गुरुजी पूछेंगे तो हो सकता है ना कर दे, तो अपन बिना बताए करते हैं। ये उन्होंने मन बना लिया। और इधर सामायिक का समय होता और छत पे जाके वो लोग धूप में खड़े होके साधना करते। एक दिन गुरुजी ने देखा कि भाई ये कहाँ जाते हैं, कुछ बताते नहीं, और गुरुजी के पास कहीं ना कहीं तो देखो आप कितनी छुपाओ, कहीं ना कहीं खबर तो लग ही जाती है। तो गुरुजी ने उस दिन सामयिक के लिए नहीं बैठे और शांति से, तो उनको लगा कि सब शांति से बैठे हैं, तो उन्होंने लगा कि गुरुजी शायद सामयिक में बैठ गए। और गुरुजी ने देखा कि भाई हाँ कोई गया ऊपर छत पे, तो पीछे से गुरुजी भी चले। और जब गुरुजी को देखा तो अब भाई ये क्या हो रहा है, तो ये देखा कि ये वहां पे आवर्त कर रहे हैं चारों। तो गुरुजी ने धीरे से पूछा क्या हो रहा है ये, तो नहीं हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं सामयिक करने आए थे। तो गुरुजी पूछते हैं कब से हो रही है सामयिक, क्योंकि बताया तो किसी ने कुछ नहीं, तो कब से हो रही है सामयिक। तो गुरुजी वो जब से सुना था कि ऐसे पहाड़ों पर जाके मुनि महाराज धूप में एक तरफ मुख करके साधना किया करते थे, तो मन में आया कि क्यों ना हम भी ऐसी ही कोई साधना की जाए। तब गुरुजी ने समझाया उस समय और इस समय में देखो कितना अंतर है। उस समय के साधक 12 घंटे लगातार धूप की ओर दृष्टि रखते थे, तो अगर सूर्य का बदल रहा है तो अपना मुख भी सूर्य के साथ साथ बदल लेते थे। उनकी साधना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उनके पास उस तरफ सहनन था। सहनन के साथ साथ उनके पास उस प्रकार का शरीर मिला, सहनन मिला, इसलिए वो साधना करते थे। लेकिन हमारे पास जिन आगम में इस समय आज्ञा नहीं है, हमें वो आज्ञा नहीं है जो आज्ञा उनको थी। इसलिए ध्यान रखो, ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे ऊपर रत्नत्रय पे विपरीत प्रभाव पड़ जाए।
रत्नत्रय की रक्षा मुख्य है, ऐसा कह के पूज्य गुरुदेव ने जब उन्हें संबोधन दिया तो कहते हैं महाराज ने उस दिन फिर विचार सोचा कि नहीं, जब गुरुजी ने कुछ कहा है तो विशेष होगा। तो साधना करना उनके जीवन में शुरू से ही गुरुदेव से, क्योंकि कभी गुरुजी ने भी की, लेकिन उस समय गुरुजी ने जो की वो अलग अलग ढंग से की। देखना, उस समय गुरुजी ने, हम जब यहाँ पे केकड़ी के पास गए तो केकड़ी के पास जब हम पहुंचे तो वहां पर सरवाड़ आपको मिलेगा, एक बगेरा है, सरवाड़ है, केकड़ी है। तो जब बगेरा पहुंचे तो आवाज से हम लोग दूनी होते हुए हम लोग जब आगे पहुंचे तो वहां पे हमें ये सब गांव मिले। जब वहां पहुंचे बगेरा में तो उन्होंने बताया कि यहाँ ये पहाड़ है महाराज जी, यहाँ पर आचार्य से इस पहाड़ पर जाया करते थे उस समय, लेकिन वो भी सीधे धूप में नहीं, उसमें एक ओट हुआ करती थी और ओट की आड़ में बैठकर घंटों ध्यान लगाया करते, तो इधर लू चला करती थी। कई बार तो जो चुल्लक जी थे उनकी नाक से खून बहता था तो वो लौटकर नीचे आते थे और गुरुजी वहां पर ध्यान लगाते रहते। तो हो सकता है उन्हीं का ही अनुकरण करने के लिए महाराज ने भी मन बनाया हो कि हम भी इस प्रकार की साधना करें, लेकिन साधना में अंतर होता है। समझो यहाँ पर कि उस समय की साधना जब साधक करता था और इस समय साधना करता था तो कितना अंतर है। लेकिन फिर भी जब हम एक बार उनकी साधनाओं को देखते हैं और गुरुदेव के साथ साथ दोनों निर्यापक श्रवणों की साधना देखते हैं तो लगता है कि उनके अंदर कुछ अद्भुत करने का, विशेष करने का जो भाव है वो हमेशा प्रकट होता है। और ये बात सच है, क्योंकि जब गुरुजी ने इन्हें देखा तो छुल्लक दीक्षा में देखो कैसे क्रम था। उसके बाद जब मुनि दीक्षा हुई तो मुनि दीक्षा की अद्भुत घटना है महाराज जी के साथ भी। 4 छुल्लक हो रहे, उसमें जब अंतिम क्रम पे देखते हैं महाराज का नंबर, तो उस समय जब घटना कैसी घटती देखो। द्रोणगिरी में जब वह दिन आया तो वह 19 अपने मार्च का महीना था और मार्च के महीने के अंदर 18 मार्च या जो भी थी वो 1980 में द्रोणगिरी के अंदर जब गुरुजी वहाँ पर विराजमान थे तो संघ के बहुत सारे समय छुल्लक दीक्षा इत्यादि हो चुकी थी। और छुल्लक दीक्षा इत्यादि होने के बाद महाराज जी की मुनि दीक्षा अद्भुत ढंग से हुई। जब वहाँ पे ऊपर पहाड़ पे आचार्य महाराज गए, वहाँ पर एक आदिनाथ जिनालय और उसके बाहर एक प्रांगण है। उस प्रांगण में गुरुजी ने उस रात में देखना, रात में सभी छुल्लक जी लोग वगैरह अपनी सामायिक इत्यादि करके उठे तो गुरुजी उस समय ऐसे प्राणायाम वगैरह थोड़ा सा व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह करके अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए किया करते। तो गुरुजी ने संकेत देके छुल्लक समय सागर जी को बुलाया। किसी से कहा कि उनको बुलाओ, तो किसको? इनको? इनको नहीं, इनको। तो उनको बुलाया और धीरे से संकेत दिया कि कल सुबह कैसलोच करना है। सबको लगा भाई अभी तो शायद 2 महीने में भी कुछ दिन कम है, फिर भी कैसलोच कराए। तो किसी की ईश्वर दृष्टि नहीं की कि आचार्य से कुछ अलग ढंग से सोच रहे हैं विचारधारा में। और लगा सबको कि हो सकता है गुरुजी के मन में आया कि साधना कराना है तो हो सकता है करा रहे हो। तो उन्होंने भी देखो गुरु आगे जी हो जाएगा और सुबह उन्होंने कैसलोच कर ली। गुरुजी बिना किसी को बताए ऊपर जिनाले की वंदना के, तो लोगों को लगा कि वंदना के लिए गए हैं, ठीक है। वंदना करने के लिए ऊपर गुरुजी गए और किसी संकेत दिया कि हाँ समय सागर जी को बुलवा लो।
समय सागर जी आ गए। चुल्लक जी लोग नीचे अपने सोच क्रिया इत्यादि के लिए गए, तो उन्हें नहीं पता था कि क्या ऊपर घटेगा। और वहां पर एक सुधी सरावी का मणिबेन का आपने नाम सुना होगा, है ना, जो जबलपुर विद्या आश्रम को संभालती थी और बागीदोरा की रहने वाली थी वो, मणिमाई जी के नाम से। तो मणिमाई जी उस दिन पूजा करने के लिए द्रव्य लेके आ रही थी। तो उस समय चुल्लक परम सागर जी, जिनका नाम सुधा सागर जी था, ये लोग जब लौट के आए तो देखा कि भाई क्या बात है। तो चुल्लक जी से कहते हैं, चुल्लक जी से पूछते हैं, हाँ उनसे पूछो उनके पास द्रव्य है क्या। तो लगा कि भाई आचार्य को द्रव्य की जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि पूजा तो कोई करना है नहीं। फिर भी गुरु जी ने कहा, हाँ पूछो उनके पास द्रव्य है क्या। तो उनके हाँ है। पूछा क्यों, आपके पास द्रव्य है। तो कहा हाँ, गुरु जी बुला रहे। गुरु जी ने हाँ ये थाली यहाँ रख दो, देखना। और थाली रख ली। अब क्या हो रहा किसी को नहीं पता कि ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि चुल्लक से जब एलक बनाया तब भी अचानक ऐसी ही घटना घटी। अब एलक से जब मुनि बनाने की बात आई, अब घटना यहाँ पर, तो एलक दीक्षा से सीधी मुनि दीक्षा वहां पर हो रही है। और गुरुजी ने कहा कि हाँ अब आपको मुनि बनना है। मुनि बनना, हाँ आपको मुनि दीक्षा, हाँ आपको मुनि की तैयारी हो गई है, अब आपको आज मुनि दीक्षा दी जा रही। तो उन्हीं को लगा कि भाई ये क्या, मुझे तो अचानक ही लॉटरी लगती है ना। तो अचानक कभी एकदम लॉटरी लग जाए तो उनका ठीक मंजूर, मैं तैयार हूं मुनि बनने के लिए। और इधर नीचे जब तक खबर जाती कि उधर ऊपर मुनि दीक्षा हो रही है, तो कुछ चुल्लक जी लोग लौट के आ रहे थे जंगल से कि चलो वंदना करने ऊपर चलते हैं, गुरु जी भी हैं, दर्शन भी हो जाएंगे। तो उनके भाग्य में लगा कि भाई हाँ, कि कोई अचानक ही क्या हो रहा है। गुरु जी ने उनके मस्तक पर स्वस्तिक बनाया और जो मुनि दीक्षा के जो मंत्र थे वो डाले। और गुरु जी ने कहा अब लंगोट का त्याग कर दो। उन्होंने उठाया और लंगोट का त्याग कर दिया। और ऐसे इस संघ के प्रथम मुनि समय सागर जी प्रकट हुए। प्रथम निर्यापक श्रवण समय सागर जी की दीक्षा इस प्रकार से उस द्रोणगिरी क्षेत्र पर जब हुई, तब लगता है कि गुरुजी अचानक करने में ही विश्वास रखते। किसी को नहीं पता, संघ के छुल्लकों को नहीं पता, संघ के एलकों को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और ऊपर जब तक लोगों को खबर आई कि प्रथम मुनि दीक्षा हो चुकी है, संघ की प्रथम दीक्षार्थी बन चुके हैं, और प्रथम दीक्षार्थी बनने के बाद नीचे आए तो सबने उनको देखा कि भाई एलक बन के गए थे, मुनि बन के लौट रहे हैं। और सारे नीचे छुल्लक एलक जो थे उनके मन में भी ये भाव पल्लवित होने लगा कि हमारी भी ऐसी दीक्षा कब हो। कुछ तो इतने ज्यादा भावुक हुए कि नहीं, हमें क्यों नहीं दी जाए, हमें क्यों नहीं मुनि बनाया गया। कुछ वहां का प्रसंग कुछ ऐसा बना। तो उसके बाद जस्ट अप्रैल में, मार्च में महाराज की हुई, और अप्रैल में आचार्य भगवान ने सीधा नियम सागर जी और पूज्य योग सागर जी महाराज को सागर जो मोरा जी है वहां पर पुनः अप्रैल में 2 दीक्षाएं और हुई, जिनका नाम पूज्य योग सागर जी और पूज्य नियम सागर जी रखा गया। इस प्रकार से धीरे धीरे अब मुनियों का संघ में अब दीक्षाओं का क्रम प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से प्रथम मुनि मिले अपने को पूज्य समय सागर जी महाराज, द्वितीय में योग सागर जी महाराज, तृतीय में नियम सागर जी महाराज, और भी फिर दीक्षाएं होती चली गई, दीक्षाओं का क्रम बढ़ता चला गया। ऐसे ही जब पूज्य निर्यापक श्रवण की हम वो दृश्य देखता हो कि किस प्रकार से वह
स्वाध्याय में उनका मन हमेशा, और कठोर चर्या करने में मैं देखता हूं कि महाराज के पास कठोर चर्या करते समय मूलाचार को अपने हृदयंगम करते समय कोई कोतवाल नहीं, कोई भी वो थोड़ा सा भी उसमें छूटछाट पसंद नहीं करते। मैंने देखा महाराज को विशेष तौर से।